नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस समाचार भारत में। आपके साथ सनाउ सैन। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम आपकी आवाज में। देखें हमारी यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दीपक कुमार बालान। आप देख रहे हैं वॉइस समाचार भारत। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमाज को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नमाज पढ़नी है तो सिर्फ में पढ़िए। इसको लेकर इस बयान के चलते मुस्लिम समाज पर किस तरह का असर पड़ा है, मुस्लिम समाज इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं, इसी को लेकर हमारे साथ एक युवा नेता मौजूद है जिनका नाम आरिफ है। उनसे चर्चा कर लेते हैं कि इस बयान को लेकर आज उत्तर प्रदेश का मुस्लिम क्या सोचता है। जी आरिफ भाई, आपका हमारे वॉइस समाचार भारत न्यूज चैनल में स्वागत है। नमस्कार भैया, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी और आपके चैनल का भी, कि बहुत ही अहम मुद्दे पे जो महाराज जी का, योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया कि आपने उस पर बात करनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ, महाराज योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान है वो बहुत ही, कोई तो 80 या 90% बताएगा, मैं कहता हूँ 101% महाराज जी का बयान बहुत अच्छा है। और महाराज जी ने जो बयान दिया है उसमें मुझे ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे यहाँ एक देवबंद दारुल है, उसमें महमूद मदनी साहब और अरशद मदनी साहब भी हैं। महमूद मदनी साहब और अरशद मदनी साहब को भी महाराज योगी आदित्यनाथ जी के बयान का समर्थन करना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि महमूद मदनी साहब और अरशद मदनी साहब को इस चीज पर जो महाराज ने बयान दिया है सड़क पे नमाज को लेकर, बड़े बड़े झलसे करने चाहिए, बड़ी बड़ी पंचायत करनी चाहिए, मस्जिदों में आके अपने पर्चे छपवाने चाहिए। क्योंकि सड़क एक तो चलने के लिए होती है, दूसरा हमारी जो नमाज होती है, जितना मुझे पता है जी, हमारी जो नमाज होती है वो पाक और साफ जगह में होगी। यानी कि जो चीज हर जगह 24 घंटे पाक रहती है, तो सड़क तो पहले में पाक रहती है, सड़क तो पहले गंदी रहती है। क्योंकि सबसे पहले आप देखो, एक डोगी होता है, डोगी कहीं भी मुंह देता है, कहीं भी पोटी कर देता है, और डोगी से अलग भी 72 तरह के जानवर सड़क पे चलते हैं। तो जब सड़क पे 72 तरह के जानवर चलते हैं तो सड़क वो नापाक हो जाती है। नाली की छींटे होती है, बहुत से आदमी अपने घरों में काम कराते हैं तो वो सारी गंदगी सड़क पे निकलती है। तो जब वो सड़क पे गंदगी निकल रही तो सड़क तो नापाक हो गई, और जब सड़क नापाक हो गई तो उस पर नमाज नहीं होगी। तो जब नमाज नहीं होगी तो उस नमाज पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा। बल्कि मैं तो महाराज जी के इस बयान से बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे साथ साथ महमूद मदनी साहब, अरशद मदनी साहब को इस बयान का समर्थन करना चाहिए, बड़े बड़े जलसे करने चाहिए, और उन्हें बताना चाहिए कि सड़क नापाक हो जाती है, और वह मुझसे बहुत ज्यादा ज्ञानी है, तजुर्बेकार है। और इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, शायद हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर महमूद मदनी साहब और अरशद मदनी साहब सबसे बड़े धर्मगुरु हैं। और ये मुस्लिम समाज जितनी बात ये महमूद मदनी साहब की, ये अरशद मदनी साहब की मान लेंगे, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद जान के नहीं शायद इसमें आगे आ रहे, अगर मैं इस तरह के पे मैं फतवा ही लागू कर दे कि भाई जो सड़क नापाक होती है, और अगर उस सड़क पे आप नमाज पढ़ोगे तो आपकी नमाज नहीं होगी, तो उस पर फतवा लागू हो गया। तो फतवा लागू होते ही ये मुस्लिम समाज महमूद मदनी साहब और अरशद मदनी साहब की बात को पानी देंगे। देखिए, मुस्लिम समाज का एक कहना है कि सड़क पर नमाज पढ़ना उनका कोई शौक तो है नहीं, एक मजबूरी है। जब कोई पर्व होता है या ईद का कोई कार्यक्रम होता है, ईद का कोई त्योहार होता है, जब बाहर से भी या गांव से भी कुछ मुस्लिम समाज के ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए एकत्रित होकर जब नमाज पढ़ते हैं तो जगह कम पड़ जाती है, तो मजबूरी में सड़क पर नमाज पढ़ते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए भैया? अगर पहली बात तो मजबूरी नाम का कोई जिक्र ही नहीं है कुरान में या इस्लाम में। फिर उसके बाद अगर मजबूरी में कहीं नमाज पढ़ी जाएगी तो वो नमाज थोड़ा ही हो जाएगी। अगर कोई सड़क नापाक है और उस सड़क पे नापाक होने के बाद आप वहां जे नमाज बिछा के नमाज पढ़ रहे हो, तो सड़क तो नापाक है, तो क्या वो मजबूरी में नमाज हो जाएगी? और मैं जब नमाज पढ़ने जाता हूँ ईदगाह में, तो अगर ईदगाह में 7:30 बजे का समय रखा जाता है, तो हम 6 बजे या 6:30 बजे तक, उसके 7 बजे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो नमाज खड़े होने से चंद मिनट पहले बयान होता है, आप कभी खुद भी गौर देना, कि कब्रिस्तान की जगह में नमाज नहीं होगी। कब्रिस्तान की जगह में नमाज नहीं होगी। तो जब ये बयान आता है तो वही बयान ये भी तो आ सकता है, गंदी सड़क पे या गंदी जगह पे, नापाक जगह पे नमाज नहीं होगी। इतना कहने में क्या दिक्कत है किसी को? जी, तो इस चीज को लेके जैसे आपने सड़क को बताया, सड़क नापाक होती है, तो सड़क तो उस समय बताते हैं कि साफ सफाई भी कर दी जाए वहां पर, और जब इकट्ठा सभी होते हैं तो कहीं ना कहीं तो भाई एक जगह की व्यवस्था, एक प्रॉब्लम तो होती है ना नमाज को लेकर। जब ईदगाह के अंदर जगह नहीं मिलती तो उससे मजबूरन, तो जब जगह नहीं है तो फिर कोई तो जगह ढूंढेगा ना नमाज पढ़ने के लिए।
शायद सबसे बड़ी मजबूरी देश पे कोरोना काल में आई। जब कोरोना काल में मजबूरी आई देश में, तो उस वक्त देश के अंदर शिफ्टिंग में नमाज पढ़ी गई ईद की। और आप उस पर भी गौर करें, शिफ्टिंग के साथ नमाज तो पढ़ी गई। जिन मस्जिदों में ईद की नमाज नहीं होती थी, जिन मस्जिदों में ईद की नमाज नहीं होती थी, ये मान के चलिए आप, उनमें भी ईद की नमाज पढ़ी गई। मजबूरी क्या की थी? कोरोना की। तो जब ईद राजी खुशी बन गई है, तो उस टाइम तो सड़क पे पढ़ने की कोई मजबूरी होनी नहीं चाहिए। अगर एक नमाज 7 बजे हो रही तो दूसरी नमाज 8 बजे हो जाए। जब आप कोरोना के टाइम में आप देश के साथ खड़े हुए, तो आम दिनों में उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ या महाराज के बयान के साथ या इस देश के साथ खड़े होने में क्या दिक्कत है? मैं कहता हूं महाराज जी का बयान बहुत ही अच्छा है, बहुत ही समझदार है। बल्कि इसमें महमूद मदनी साहब और अरशद मदनी साहब को बयान का समर्थन करते हुए बहुत ही जल्दी के साथ सड़क वाली बात को और इसे अच्छे और बुरे पे फतवा लागू करना चाहिए और बड़े बड़े जल्द से करना चाहिए। अभी आपने मदनी साहब की बात की है। मदनी साहब ने अभी एक तकरीर के माध्यम से कहा है कि प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार भारत के अंदर जैसे मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है, राष्ट्रीय पक्षी है, तो गाय को भी राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। उन्होंने गाय को लेकर एक बयान दिया, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, ये एक मजाकिया बयान है इस वक्त, क्योंकि अब 2027 का चुनाव आ गया है। तो महमूद मदनी साहब ने अब से 5 महीने या 6 महीने या साल भर या 2 साल पहले या 3 साल पहले अब तक इस बात को क्यों नहीं उठाया? अब ऐसी क्या जरूरत हो गई इस सवाल के उठाने की? और रही बात गाय की, देखो आज तक जो देश के अंदर गाय काटने पे मुस्लिम समाज पर कार्रवाई हो रही है, वो उन लोगों पे हो रही है। जांच होती है, बाकायदा निष्पक्ष जांच होती है कि गाय का गोश्त जब पाया जाता है, तो मुस्लिम समाज के उन गलत लोगों को, मैं पूरा समाज को नहीं कहूंगा कि पूरा मुस्लिम समाज गलत है, नहीं, उन गलत लोगों का जो गाय को काट रहे हैं, अगर हमारा हिंदू धर्म भाई गाय को गाय माता कह रहे हैं और उससे हमारे देश के हिंदू भाइयों को और देश की सरकार को ठोस पहुंच रही है, तो आप उन चीज से दूर भी तो रह सकते हो कि वो जब आप उसे राष्ट्रीय पशु साबित कर दोगे जब आप उससे दूर होंगे। और अगर आपको मदनी साहब को राष्ट्रीय पशु साबित करवाना था और मदनी साहब को भी उसमें राजनीति करनी थी, तो शायद मेरी जहां तक उम्मीद है कांग्रेस सरकार में उन्हें राज्यसभा भेजा गया था और Z+ सिक्योरिटी भी दी थी कांग्रेस सरकार ने। और कहते हैं मैं राजनीति नहीं करता, मैं राजनीति से दूर रहता हूं। ये राजनीति की तो बयान है, ये राजनीति से दूर कहां रह रहे हैं? अभी आप देखो, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस टाइम इसे गाय को राष्ट्रीय पशु साबित करवा लेते। राष्ट्रीय पशु की बात की है, उन्होंने ये भी तो कहा है ना, एक बात ये भी कही है कि अगर गाय राष्ट्रीय पशु घोषित की जाएगी, तो उन्होंने कहा है कि जो मुस्लिम समाज पे गाय के नाम से सरकार कई तरह के अत्याचार करती है, मुस्लिम समाज पे मुकदमे दर्ज करती है, उन्होंने कहा ये सब बंद हो जाएगी। इसके बारे में क्या कहना चाहेगा? देखिए, मैं अपनी बात दोबारा दोहरा रहा हूँ, अगर गाय, इसका मतलब मदनी साहब मानते हैं कि कहीं ना कहीं गाय कट रही है। अगर मदनी साहब इस बात को मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं गाय कट रही है, तो इतना आप उसे राष्ट्रीय पशु साबित करवा रहे हो और हमारे देश की जनता को उसके दिक्कत हो रही है या दिल को दुख पहुंच रहा है, तो आप गाय का गोश्त खाने को हराम ठहरा दीजिए फतवे में। आप मुसलमान के लिए एक बड़ा जलसा करिए, आप मुसलमानों भाइयों को समझाएं, क्योंकि जितनी बात अरशद मदनी साहब की मुस्लिम समाज मान लेगा, शायद ही कोई किसी की मान लेगा। क्योंकि अगर मदनी साहब गाय के ऊपर एक बयान जारी कर दे अपना कि भाई गाय का गोश्त खाना हराम है, गाय का गोश्त काटना हराम है, गाय को काटना रात के अंधेरे में काटो, दिन के काटने में काटो हराम है, तो मुसलमान तो खुद ही ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। जब मुसलमान गाय काटने से परहेज करेगा, दूर करेगा, तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। ठीक है, 2013 से पहले मुसलमान की कंडीशन ये, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी केंद्र के अंदर, फिर उसके बाद प्रदेश में महाराज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, उसके बाद पूरे प्रदेश का माहौल चेंज हो गया। जो लोग कट्टा और पिस्टल लगा के चलते थे, उनके हाथ में आज किताबें हैं, और जिन लोगों के हाथ में किताबें हैं उन्हें महाराज जी ये कह रहे हैं, वो भी तो मैसेज अच्छी बात क्यों नहीं उठाते महाराज जी की? महाराज जी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने यह भी तो कहा है कि मैं इस देश के मुसलमान के हाथ में, एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूं और एक हाथ में किताब देखना चाहता हूं। तो हम तो कहीं नहीं लाते, बस ये गाय, मस्जिद या आप जो है नमाज कहाँ होगी नहीं होगी, महाराज जी ने, अरे भाई ये कोई इनसे चीजें नहीं चलेगी। मैं कहना चाहता हूँ
महाराज जी का बहुत अच्छा समर्थन करे, और समर्थन के साथ मेरे से ज्यादा मदनी साहब, महमूद मदनी साहब और सद मदनी साहब इस बयान का, महाराज जी का समर्थन करें, और बड़े बड़े जलसे करके गाय के मैटर पे भी और नमाज के मामले में भी दोनों पे बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करें महाराज, और दोनों पे बड़े बड़े जलसे करें। मदनी साहब, अरशद मदनी साहब, महमूद मदनी साहब बड़े बड़े जलसे करने के साथ साथ बड़े बड़े उलमाओं की मीटिंगें करें, और उन्हें कहे कि मस्जिद से इस चीज का मैसेज जाना चाहिए। तो जब वहां से मैसेज जाएगा तो मैं मानता हूँ इंशाअल्लाह ये मुस्लिम समाज तरक्की की ओर चलेगा और बहुत ही अच्छी तरफ चलेगा, अगर मदनी साहब और महमूद मदनी साहब और अरशद मदनी साहब इसे लेके चले। अच्छा, अभी आगामी एक बकरा ईद का त्योहार है, आने वाला है, तो उस बकरा ईद के त्योहार पे मुस्लिम समाज के साथ साथ और भी लोगों को क्या मैसेज है? मैं महाराज जी के बयान को आगे करता हुआ ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले सभी देशवासियों को बकरा ईद की दिली हार्दिक मुबारकबाद, शुभकामनाएं। लेकिन जितनी भी बकरा ईद पे आप कुर्बानी करें उसे पर्दे के अंदर करें, बंद घर में करें। जो सरकार ने गाइडलाइंस बना दी उस गाइडलाइंस के मुताबिक करें, और उस गाइडलाइंस के मुताबिक हटके अगर चलोगे तो प्रदेश के अंदर माहौल खराब होने की आशंका होगी, जिसमें कि दूसरे लोग दंगा कराने के इंतजार में बैठे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ मुस्लिम समाज, मेरा अपना मुस्लिम भाई, इसे दंगा कराने वालों को अपने ऊपर न लेके, तो मैं चाहता हूँ बकरा ईद को बकरा ईद के तरीके से बनाए, और जितनी सरकार की गाइडलाइंस है उसका पालन करें। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ है एक ये युवा नेता आरिफ, और इन्होंने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो नमाज को लेकर बयान दिया है वो मुस्लिम समाज के हित में है, जिसको लेकर उन्होंने मुस्लिम समाज को एक निवेदन भी किया है कि उस बयान के तहत नमाज भी जो है शिफ्ट में पढ़ी जा सकती है, जिसको लेकर उन्होंने आगामी बकरा ईद को लेकर एक गाइडलाइन भी दी है। इसके साथ उन्होंने गाय को लेकर भी अपनी बात को रखी है। सहयोगी कैमरामैन के साथ दीपक कुमार, कोई समाचार भारत, शामली।